अस्सलाम वालेकुम जी। बासित अली हाजिर है आपकी खिदमत में। सब ने टेस्ट मैच देखा होगा। शुरुआत करते हैं जी गिल से। 974 रन, 974 रन। आप बोलेंगे यार ये क्या बातें कर रहा है। 1930 में ब्रैडमैन साहब ने बनाए थे इंग्लैंड में। कितने? 974। और 585 अभी तक गिल बना चुका है 4 इनिंग्स में। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये रिकॉर्ड टूटे, और टूटना भी चाहिए। क्यों कि हमारे यहाँ अमूमन बोला जाता है एशियन ब्रैडमैन ज़हीर अब्बास साहब को, वो भी बड़े रन्स करते थे इंग्लैंड में। दुआ यही है कि एशियन ब्रैडमैन नया एक और आ जाए और गिल वो रिकॉर्ड तोड़ दे। जिस वे में खेल रहा है, बहुत ज़बरदस्त खेल रहा है, इसी तरह खेलता रहे तो ये रिकॉर्ड टूटता हुआ नज़र आएगा। आज एक बात पे बड़ा अफसोस हुआ। आथरटन और अपना मार्क बुचर बात कर रहे थे 974 वाले रिकॉर्ड पे। तो वहाँ पे बोलते हैं 974 रन्स करने के बाद भी इंडिया टेस्ट सीरीज़ हार जाएगा तो कैसा अजीब सा लगेगा। मतलब ये बड़े बॉल हमेशा गौरव के रहते हैं। माइकल वॉन भी इसी तरह की बातें करता है कि एजबास्टन में इंडिया कभी जीता नहीं, होता है कभी नहीं जीता। जैसे कराची में कभी भी कोई ओवरसीज टीम नहीं जीती थी। इंग्लैंड वो टीम थी जो टेस्ट मैच जीती थी। रमज़ान के दिन थे और लाइट्स बिल्कुल ही डार्क हो चुकी थी। बकनर साहब ने मैच बंद नहीं कराया था और इंग्लैंड वो टेस्ट मैच जीता था। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए। तो ये मेरा कहने का मतलब था। बाकी जो 106 रन की पार्टनरशिप करी 15 ओवर में, जो फेटा लगाया पंत ने और गिल ने, तो उसमें दिखा दिया हैंड आई कोऑर्डिनेशन, बैड स्पीड, बैड स्विंग। जो T20 में बोला जाता है ना, हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट जो अभी आजकल कैंप लगे हुए थे उसमें बताई जा रही थी, दोनों ने टेस्ट मैच में बता दिया। उसके बाद रेड्डी को नहीं भेजा, किसको भेजा? जडेजा को। ये नहीं कि उसने पहले इनिंग्स में 89 करे थे ना, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से आपने देखा 608 जैसा पहाड़ जैसा टारगेट दिया। लोग यही बात कर रहे थे कि बहुत लेट कर दी। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप वाले बड़ा शदीद नाराज़ हो रहे थे कि बहुत लेट कर दिया, बहुत लेट कर दिया। लेकिन मैच होने तो दें, 20 ओवर बाकी थे ना। अगर 500 550 पे डिक्लेयर करते और 28 ओवर होते सपोज, और 110 पे कोई आउट नहीं होता, फिर आप लोग बोलते यार ये मैच तो इंडिया हार जाएगा। क्योंकि पहले भी कहा था कि जो स्मिथ ने और ब्रूक ने पार्टनरशिप कर दी है ना 5वीं विकेट में 303 रन की, उसकी वजह से उन्होंने इतना टारगेट दिया अपने बॉलर्स को भी देखकर, बुमराह भी नहीं है, सारी चीज़ें देखी, तो उसकी वजह से ये टारगेट 608 की सूरत में आपको नज़र आया। हाँ, अगर इंडिया पहला टेस्ट मैच जीता हुआ होता ना 371 पे, तो ये टारगेट आपको 450 पौने 500 में भी नज़र आ जाता कि इंडिया डिक्लेयर कर चुका होता। तो सारी चीज़ें चेक एंड बैलेंस करके दी जाती हैं। और अगर आप क्या समझते हैं ये टेस्ट मैच ड्रॉ होता है, अभी तो मेरा ख्याल है पहले दिन मैंने आपको कहा था बारिश ही बचा पाएगी, तो आप लोग हंसते हैं। तो अभी भी ये कहता हूँ बारिश ही बचा पाएगी तो इंग्लैंड बचेगा। इंग्लैंड का घर बंद हो गया है जीतने का। बारिश से ड्रॉ हो जाए या बहुत अच्छी पार्टनरशिप कर जाए, जिस तरह पहले इनिंग्स में 303 की करी थी, अभी ब्रूक खेल रहा है, पोप खेल रहा है। जो रूट का जो डंडा उड़ा दिया ना आकाश ने, मैच का बेस्ट बॉल हुआ है, वाइड ऑफ क्रीज से बाहर निकाल दी। अमूमन वसीम भाई इस तरह करते थे, बुमराह करता है। आकाशदीप स्विंग बॉलर नहीं है, सीम, वो सीम की नतीजे में आपने देखा। राहुल बहुत अच्छा खेला जी, 55 करे उसने, टॉप क्लास था और अच्छी बॉल पे बोल्ड हुआ। नया बॉल इस पिच पे हिल रहा है। आप देख रहे हैं कि पहले दिन में 5 आउट हुए, दूसरे दिन में 8 आउट हुए, फिर 8 आउट हुए, और आज आपने देख लिया कि क्या ज़बरदस्त। अभी तक तो 3 आउट हैं ही। इंडिया के 6 आउट हुए थे, डिक्लेयर उन्होंने कराया। तो अब कल का मैच मेरे ख्याल है टी टाइम तक ख़त्म हो जाना चाहिए। अब आ जाता हूँ कुछ बातें जो लीडिंग ऑफ द फ्रंट कप्तान होता है ना, कितना प्रेशर होगा गिल पे कि जब वो टीम लेकर आया होगा कि उसमें विराट भी नहीं है, रोहित शर्मा भी नहीं है,
बुमराह कोई मैच खेलेगा, कोई मैच नहीं खेलेगा। उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं चल रहा, उसकी परफॉर्मेंस बता रही है। वो डबल परफॉर्मेंस कर रहा है कि देखो भाई, देखो देखो। कैप्टनसी में सबके फैसले मान रहा है जो गलत है। बॉलर का फैसला मानने से बेहतर है कि विकेट कीपर से पूछे कि विकेट कीपर क्या बोलता है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा जज है। बॉलर को तो हर बॉल पे आउट नज़र आता है अपना, चाहे कोई भी बॉलर हो। तो उसको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात जो आज मैं लिख रहा था कि हिस्ट्री का पहला बैटर बना है, पहला बैट्समैन बना है जिसने 250 और 150 करे। ग्राम गुज साहब ने 333 और 131 या कुछ 137 रन करके 458 रन करे हुए। इस मैच में मेरा ख्याल है 430 रन कर चुका है गिल, और चाहता तो वो रिकॉर्ड भी तोड़ सकता था, लेकिन मैच जीतना भी ज़रूरी है। मानचेस्टर में इंडिया कभी मैच जीता नहीं है, एक मैच ड्रॉ करा है। तो कल मेरा ख्याल है वो रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए, तो वो आपको नज़र आ जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है इस सीरीज़ के बाद गिल को एशियन ब्रेडमैन, न्यू एशियन ब्रेडमैन का लक़ब मिल जाएगा। जिस वे में वो खेल रहा है, टॉप क्लास बैटिंग कर रहा है। आज नायर को देखा मैंने, नायर बहुत अच्छा प्लेयर है। उसका जो पिछला पाँव है वो मूव इतना नहीं हो रहा, वो ज़्यादा फ्रंट फुट पे है। आगे क्या सोच रहा है, ऐसे आगे मैं चौका मार दूं, और खड़े खड़े बैट को जब ऊपर लेके जाता है तो ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से बॉल स्लिप में जाता है। उसको चाहिए कट और पुल की प्रैक्टिस करे, क्योंकि 30 पे भी आउट हो रहा है, 28 पे भी आउट हो रहा है, 26 पे भी आउट हो रहा है। तो जहाँ पे वो 20-25 क्रॉस करे तो उसको फिर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से खेलना चाहिए कि मैं पहले अपने 50 कर लूँ, उसके बाद फिर मैं 100 की तरफ जाऊँ, 3 फिगर का। मुझे ऐसा फील होता है उसके जब 2-3 चौके लगते हैं ना, तो वो 3 फिगर की तरफ सोचने लग जाता है। ये मेरे नोट्स थे जी। 12 सेशन में 10 सेशन अभी तक इंडिया जीता है, और मेरे ख्याल है अगले 2 सेशन भी इंडिया जीतने चाहिए क्रिकेट वाइज। बाकी बारिश होना ना होना ये हमारे बस में नहीं है, ये आपके बस में नहीं है, ये अल्लाह ताला के बस में। मिलते हैं जी इस दुआ के साथ। दुनिया में जितने लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। जो ऋषभ पंत के साथ और जडेजा के साथ हुई टॉप क्लास। अल्लाह हाफिज़।